हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा रूट सिस्टम है एंड नेक्स्ट हमारा शूट सिस्टम है। ठीक है। सो अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट स्टार्ट अ चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 6 विच इज रूट सिस्टम। ठीक है। तो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था टिश्यूज के बारे में, है ना। तो अब हमारा रूट सिस्टम टॉपिक है, इसके आगे हमारा शूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम में और ज्यादा मजा आएगा आपको। शूट सिस्टम बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जो कि मेरा भी फेवरेट है अभी तक। तो रूट सिस्टम क्या है? डिसेंडिंग, ग्रोइंग, डाउनवर्ड्स। रूट सिस्टम क्या है? जो हमारा अंडरग्राउंड पोर्शन है बेसिकली, है ना। तो रूट सिस्टम हमें नाम से समझ आया कि रूट्स आएंगे उसमें, जो ट्रीज के रूट्स है। ट्रीज के रूट्स कहाँ पर होते हैं? अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। ग्रोइंग डाउनवर्ड्स, ये कहाँ ग्रो करते हैं? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है। उसके बाद जो सीड जर्मिनेट होता है ना, तो रेडिकल होता है एक फर्स्ट ऑर्गन, जो कि रूट में से आता है। तो मैं आपको एक स्लाइड्स के थ्रू दिखा देती हूँ पहले। तो हमारा रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। मैंने बताया आपको डिसेंडिंग है, ये ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। ये सब मैंने खुद स्लाइड्स प्रिपेयर किए हैं। जब भी सीड जर्मिनेट होता है तो रेडिकल होता है फर्स्ट ऑर्गन, जो बाहर आता है। ठीक है। तो मॉडिफिकेशन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे मेन जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो टैप रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स के बहुत तरीके के मॉडिफिकेशन किए गए हैं। हमारे दो तरीके के रूट्स है बेसिकली, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है। हम और इसमें हमारे बहुत तरीके के मॉडिफिकेशंस भी किए गए हैं आगे, तो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा है सीड। ठीक है, एक मिनट मैं पेन ले लेती हूँ। ये हमारा सीड, कुछ सीड जो होता है कुछ इस, जो हमारा सीड होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इस तरीके का आपने देखा होगा, एकदम छोटा सा होता है, तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता कि हाँ ये गोल है कि ये कैसा शेप है। पर बेसिकली जो सीड का शेप होता है ना, वो इस तरीके का होता है। ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, एक एक जो रूट टाइप का निकलता है, वो एक होता है रेडिकल, जो जो हमारा रूट फॉर्म करता है। ठीक है। एक होता है प्लूम्यूल, ठीक है, जो कि हमारा शूट सिस्टम फॉर्म करता है। शूट सिस्टम मतलब जो हमारे एयर में पार्ट्स है, जैसे कि स्टेम, प्लांट, लीव्स वगैरह। ठीक है। और हमारा जो नीचे का सिस्टम है अंडरग्राउंड सिस्टम, रूट सिस्टम, हमारे रूट्स आएंगे प्राइमरी रूट्स, टर्शियरी रूट्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो हमारा जर्मिनेटिंग सीड इस तरीके का होता है। और जो जैसे आपने देखा होगा, प्याज आलू जो होता है उसमें कुछ जैसे ये आलू है, उसमें से वाइट वाइट से कुछ निकल जाता है। ठीक है। सीड टाइप है ना, सीड से जो निकलते हैं वाइट वाइट से। तो जो दो तरीके के निकलते हैं हमारे, एक निकलते हैं रेडिकल, जो रेडिकल फॉर्म करते हैं जो नीचे की तरफ, और प्लिम्यूल, जो हमारा शूट सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है। ये याद रखना। फिर उसके बाद ये देखो, टैप रूट सिस्टम में हमारे थ्री टाइप्स के हैं, पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। ठीक है। तो एक सेकेंड। तो ये जो हमारा सबसे लंबा सा दिख रहा है, इसको कहते हैं हम प्राइमरी रूट, जो सीधा जैसे हमारा ट्री है, ये हमारा स्टेम है, यहाँ से सीधा जो ग्रो कर रहा है वो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, फिर इसमें से जो निकलेंगे वो हमारे होंगे सेकेंडरी रूट। ठीक है। और जो सेकेंडरी रूट से निकलेंगे ना, वो हमारे होंगे टर्शरी रूट। ठीक है, समझे। ये हमारा प्राइमरी रूट है, जो हमारा बीच वाला है। ठीक है। ये जो पूरा लंबा सा जा रहा है, ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये रूट कैप है। ठीक है। जो रूट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, नीचे अंडरग्राउंड और ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये था हमारा। अभी हम इसको अच्छे से और डिटेल में भी समझेंगे, टैप रूट सिस्टम क्या क्या है। सबसे मेन तो ये सब एग्जांपल्स है कि देखो, टैप रूट्स इस तरीके के होते हैं। और टैप जो फर्स्ट टैप रूट होता है, जो सेकंड प्राइमरी रूट है, उसमें बहुत सारे हेयर्स भी निकल रहे होते हैं। ठीक है। इस तरीके के हेयर्स होते हैं। ठीक है। ये तो उसमें सब में ही होता है। ये मेन रूट हमारा बस यही होता है, जो रेडिकल से डायरेक्टली फॉर्म होता है। समझे। उसके बाद आता है हमारा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट एक तरीके का गुच्छे जैसा होता है, जो हमारे रूट्स होता है ना, गुच्छा, उस तरीके का होता है ये। ठीक है। ये ज्यादातर एक्वेटिक में पाए जाते हैं, पानी में जो तैरते रहते हैं ना, तो गुच्छे गुच्छे से रूट्स होते हैं उनके नीचे नीचे, आपने देखा होगा कहीं। तो ये उसमें पाया जाता है। ये मोनोकॉट्स प्लांट्स में ही पाया जाता है। और मैं अभी आपको आगे बताऊंगी मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस चीजों में। ठीक है। थर्ड इज अवर एडवेंटिशियस रूट। तो ये एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं ना, ये रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो कर लेंगे। लाइक दिस इज, एक सेकेंड, जैसे कि हमारा स्टेम है। ठीक है। जैसे ये हमारा स्टेम है, ये हमारा ग्राउंड है। और यहाँ ये जो स्टेम का
कॉर्नर है ना, ये यहाँ से भी ग्रो करना चालू कर देंगे, यहाँ से भी ग्रो करना चालू कर देंगे, लीफ के जो एंड होती है यहाँ से भी ग्रो करना ही चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवेंटिशियस रूट जो है वो हमारा सिर्फ रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो कर सकता है, और ये अंडरग्राउंड ही रहता है, ये तो पता ही है। तो फाइब्रस रूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा वीट। एडवेंटिशियस रूट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो। एंड जो हमारा टैप रूट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ठीक है। टैप रूट्स में जो होता है हमारा रूट जो होता है इजिली विजिबल होता है, लाइक जो मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये जो है रूट डायरेक्टली कितना विजिबल है ना। और इसमें भी यहाँ पे भी देखो ये जो रूट्स है हमें डायरेक्ट दिख रहा है, विजिबल है। उसके बाद इन सम प्लांट्स जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा या फिर बनियान ट्री, ये तो आपने देखे होंगे, ग्रास भी देखा होगा, बनियान ट्री भी देखा होगा, मॉन्स्टेरा भले ही ना देखा हो। तो जो रूट्स होते हैं ना, कहीं वहाँ उनके किसी और प्लांट से, एक सेकेंड, एडवेंटिशियस रूट मैंने आपको बताया रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी ग्रो कर लेंगे। तो आपने जो बनियान ट्री देखा है तो उस पे लंबे लंबे से इतने लंबे लंबे लटके रहते हैं, रूट्स ही तो होते हैं। तो कहीं से भी तो ग्रो कर रहे हैं ना, वो लीफ के एंड से ग्रो कर रहे हैं, स्टेम से ग्रो कर रहे हैं, कहीं कोई भी कहीं से भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसी को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। लाइक ग्रास, ग्रास क्या है, वो वीक होता है, वो खुद अपने ऊपर स्टैंड नहीं खड़ा हो सकता, कितने छोटे छोटे होते हैं, कितने पतले होते हैं, है ना। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक होते हैं, इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट में आते हैं। जो मेन फंक्शन होता है रूट सिस्टम का क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल्स को लेना सॉइल से, ठीक है। और एक प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को एक प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कि वो खड़ा रह सके, समझे। और सबसे मेन काम फूड मटेरियल को भी स्टोर करना। अभी हम आगे शूट सिस्टम रूट सिस्टम में ही पढ़ेंगे कि ये फूड को अंडरग्राउंड कैसे स्टोर करते हैं। तो आपने बहुत देखा होगा कि आलू है, गाजर है, प्याज है, चुकंदर, ये सब नाम सुनेंगे, सब अंडरग्राउंड ही होते हैं, अंडरग्राउंड ही हमें पाए जाते हैं, ठीक है, निकालते हैं फार्मर्स। और क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जाइलम फिलियम का भी ये सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये प्राइमरी रूट है हमारा, ये लंबा सा जा रहा है, और ये जो इधर से निकल रहे हैं हमारे सेकेंडरी रूट, और जब सेकेंडरी रूट में से रूट्स निकलना स्टार्ट करेंगे वो हमारे टर्शियरी रूट कहलाएंगे। इसको कहते हैं हम रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम में हमारा क्या क्या आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में देखो, ये सब शूट सिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर जब उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी इधर देख लो आप। शूट सिस्टम में हमारा स्टेम, बड, नोड, इंटरनोड, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, ये सब आता है, ठीक है। और शूट सिस्टम में सबसे मेन बड बड होता है ना, जहाँ से हमारा लीफ ग्रो करता है, जहाँ से हमारा एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है फ्लावर वगैरह। तो बड ना दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सिलरी और एक होता है टर्मिनल। टर्मिनल क्या होता है, एक्सिस, टॉप पे, एपेक्स पे, टॉप पे ये ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि फ्लावर देखा होगा, ये एकदम टॉप पे जाके भी कुछ कुछ ग्रो करती है। और कुछ कुछ क्या होती है जो नीचे नीचे से लीफ के साइड से ग्रो करना चालू कर देती है, ठीक है, बड फॉर्म कर देती है। तो ये हमारा एक्सिलरी वर्ड होता है, ठीक है। नोड, इंटरनोड आपको पता ही है, जहां से लीफ ग्रो कर रहा है वो हमारा नोड है, और जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज प्रेजेंट इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। तो यहाँ पे सबसे मेन समझ में नहीं आएगा कि ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है क्या, तो ये मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो रूट सिस्टम किस में होता है, मस्टर्ड वाला, मस्टर्ड, याद करो याद करो याद करो, मस्टर्ड टैप रूट सिस्टम। ये देखो, अभी पढ़ा था हमने यहाँ पे, टैप रूट सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जांपल मस्टर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में डिफरेंस। लाइक ने सीड्स, एप्पल देखा है, एप्पल के अंदर देखा होगा सीड्स कितने सारे होते हैं, उसमें 2 से ज्यादा कोटिलेडन्स होते हैं सीड्स, ठीक है, सीड्स की बात हो रही है, कोटिलेडन की। और मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही सीड होता है, ठीक है। और मोनोकॉट में रूट्स जो होते हैं ना बहुत गुच्छे टाइप के, बहुत सारे एकदम जंगली की तरह होते हैं। और टैप रूट, और जो डाइकॉट में होता है टैप रूट सिस्टम होता है, एकदम पर्टिकुलर डिवाइड होता है, हाँ ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, इसमें गुच्छे की तरह कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है। फ्लावर्स, तो इसमें जो पेटल्स होते हैं ना वो तीन से, मोनोकॉट्स में जो होता है 3 से ज्यादा पेटल्स होते हैं, जो पत्तियां होती है ना फ्लावर की वो। और जो डाइकॉट होते हैं उसमें सिर्फ 4 या 5 ही पेटल्स होते हैं, जो कि सुंदर तो जो कि वही लगते हैं, है ना।
लीफ जो होते हैं उनकी नैरो मतलब लंबे पैरेलल वीन्स वाले, ठीक है। पैरेलल वीन्स लाइक, एक सेकंड मैं आपको बता देती हूँ। पैरेलल वीन्स ऐसे जैसे ये हमारा वीन्स होते हैं, लाइक दिस इज अ लीफ। तो ये इस तरीके हमारी ये वीन है, यहाँ पे इस तरीके पैरेलल वीन्स जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं ये हमारे मोनोकॉट्स में होते हैं। और जो हमारे डाइकॉट में होते हैं, डाइकॉट में हमारे ओवल टाइप के शेप के लीफ होते हैं, ठीक है। वर्सकुलर बंडल्स इसमें स्कैटर्ड होते हैं और डाइकॉट्स में रिंग्ड होते हैं। लाइक अभी हम आगे मैं आपको अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल देके बताऊंगी कि कैसे जाइलम फ्लोएम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा रहता है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो रूट्स में भी बहुत तरीके की मॉडिफिकेशंस आई है। तो ये रहा हमारा टैप रूट मॉडिफिकेशन में हमारे 4 तरीके के चेंजेस आए हैं। और एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन में हमारे इतने सारे मॉडिफाई हुए हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो मैंने बनाई है, छोटी सी है, 5 मिनट की, वो बहुत ईजी है, उसमें आपको बहुत ईजी समझ में आ जाएगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये एक थोड़ा सा बेसिक लैंग्वेज में मैंने एआई जनरेटर लिया है। तो यहाँ देखो, कॉनिकल में हमारा जो मेन रूट जो होता है ना, उसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है। एक सेकेंड इसमें, जो हमारा बेस होता है वो ब्रॉड होता है, जो टेपर्स होते हैं ना वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे कि कैरेट्स एक एग्जांपल है। जैसे कि ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो ये जो हमारी कैरेट है हमारी इस तरीके से ग्रो करती है, और ये जो उसके लीव्स है वो उस तरीके से ग्रो करते हैं उसके जो, ठीक है, इस तरीके से ग्रो करते हैं। तो उनका जो ब्रॉड बेस होता है, ये जो बेस है हमारा ये ब्रॉड होता है, ये नीचे जाते आते कॉनिकल शेप में हो जाती है, इसलिए इनको हम कॉनिकल कहते हैं, ठीक है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉनिकल टैप रूट का। नेपी फॉर्म में आता है हमारा टैप रूट, जो कि स्पेरिकल शेप में है। जैसे टैप रूट, ये टैप रूट की तरह ही तो जा रहा है ना, देखो ये इस तरीके से दूसरा कलर ले लेते हैं, इस तरीके से रूट की फॉर्म में जा रहे हैं, रेडिकल की फॉर्म में, है ना। तो नेपी फॉर्म में हमारा क्या आता है, स्फेरिकल शेप में होते हैं, टेपर्स जो होते हैं ना शार्प होता है टिप पे, ठीक है। जैसे कि बीट रूट आपने देखा हो, ये हमारा बीट रूट इस तरीके का होता है, और इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे लंबा सा होता है, फिर यहाँ से हमारा ऐसे ऐसे करके इसकी पत्तियां वत्तियां होती है ना, इस तरीके से हमारा होता है। तो इनका जो शार्प होता है, जो टिप होता है ना इनका, ये शार्प होता है, ठीक है, जो कि नीचे ग्रो करता है। और ठीक है, देखा होगा कोई कोई बीट रूट बहुत बड़े होते हैं, कोई कोई बीट रूट बहुत छोटे भी होते हैं। तो स्फेरिकल शेप है, आप देख सकते हो सर्कल शेप है, और इसमें कुछ इस तरीके से ऐसे ग्राउंडिंग सी होती है, टेपर्स, इसी को टेप्स कहते हैं, टेपर्स, ठीक है। इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है, बहुत सारी लाइनिंग होती है, ठीक है। फ्यूजी फॉर्म, जो मेन रूट होता है ना स्वेलन फूल जाता है मिड में, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रेडिश, लाइक दिस, जैसे हम रेड कलर का रेडिश एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जो मेन रूट जैसे कि हमारा ये लैंड है हमारा, यहाँ से हमारा रेडिश का ऊपर का उसकी पत्तियां होती हैं, है ना, ये पत्तियां हो गई। तो रेडिश हमारा कैसा होता है, ऊपर से तो ये हल्का पतला होता है, फिर ये बीच में स्वॉलो हो जाता है, फिर ये ऐसे लंबा हो जाता है और इस तरीके से, और फिर ये नीचे से हल्का सा टिप होता है इसका, ठीक है, शार्प टिप होती है, हल्की हल्की सी शार्प, ठीक है। स्पिंडल शेप, मतलब भी थोड़ा सा टिप जो होता है ना इस तरीके से कर्व हो जाता है। एक सेकेंड, जैसे हमने किया ये जो हमारा टिप है हल्का सा कर्व हो जाता है। ये चीज देखी होगी आपने रेडिश में, थोड़ा ध्यान से अगर सब्जियां लेने जाओ तो देखना, जो टिप होती है ना रेडिश की जो नीचे की होती है, वो इस तरीके से थोड़ी सी जैसी कर्व होगी, ठीक है, स्पिंडल शेप मतलब स्पाइरल शेप, हल्की सी कर्व होगी, ठीक है। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्यूजिफॉर्म टैप रूट का हमारा रेडिश। लास्ट हमारा है ट्यूबरस। ट्यूबरस का इसमें कोई कोई शेप नहीं होता, ये कभी कहीं पे भी स्वेलो हो सकती है, कहीं पे भी फ्लैशी हो सकती है, ठीक है। और सबसे मेन अंडर रूट, सॉरी अंडरग्राउंड हमारे रूट का फॉर्मेशन का क्या है कि ये इसमें सबसे मेन स्टार्च प्रेजेंट होता है। फ्लैशी क्यों होते हैं, खाने वाला पार्ट होता है हमारा अंदर का, रेडिश के अंदर का, हम रेडिश को छिल के हम खाते हैं, कैरेट को छिल के खाते हैं, चुकंदर को भी छील के खाते हो ना, तो फ्लैशी पार्ट है उसके अंदर, स्टार्च प्रेजेंट है, इसीलिए इसीलिए वो फ्लैशी फॉर्म में, फ्लैशी मतलब उसके अंदर फूड प्रेजेंट है, फूड स्टोरेज है, ठीक है उधर। तो ये इसलिए हमें मॉडिफिकेशन में हमारे क्या आता है कि फूड का स्टोरेज हो रहा है, ठीक है। और सबसे मेन, ये कलर्स क्यों, उनके जो लीव्स के जो कलर है ये ऐसे क्यों होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स नहीं है तो नॉन ग्रीन ही होंगे ना, ग्रीन को छोड़ के कुछ और भी कोई भी कलर के हो सकते हैं, बस ग्रीन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो सबसे इसका एक एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट, ये प्लांट का ही नाम है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ट्यूबरस टैप रूट का। मैं आगे आपको और एग्जाम्पल से अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखो रेडिश, ये हमारा ये कैरेट रेडिश, और ये हमारा इसको हम क्या कहते हैं, चुकंदर कहते हैं। मतलब मेरे यहाँ तो इसको चुकंदर ही कहा जाता है, अब आपके यहाँ पता नहीं। तो एग्जाम्पल अब ये हमारे आगे एडवेंटिशियस के, ठीक है। तो ये हमारे एडवेंटिशियस के हैं। इसमें ये जो टैप रूट, कॉलोनियल, फ्यूजी और नेपिफॉर्म है, इस चारों को छोड़ के, एक सेकेंड, इन चारों को इन चारों को छोड़ के आप ये सब पढ़ लेना, ये सब एडवेंटिशियस के हैं। ये सब जो हमारे एडवेंटिशियस के हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से एक लाइन आंसर वाले हैं। ये प्रॉप रूट्स जो होते हैं, हैंगिंग रूट्स, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते, जैसे बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखा है, वो इतने लंबे लंबे से रूट्स जो लटक रहे होते हैं, क्यों? ताकि उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट, खड़े रहने के लिए सपोर्ट मिल सके, क्योंकि वो इतने, उनकी जो चौड़ाई होती है इतनी बढ़ जाती है, ठीक है, वो इतने भारी हो जाते हैं। इस वजह से उनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, जो कि हमारे प्रॉप रूट से प्रोवाइड करते हैं। स्टिल्ट रूट जो कि लोअर नोट्स होते हैं ना, नोट स्टेम्स के, जो नीचे नीचे के नोट्स होते हैं, जहाँ से छोटे छोटे लीव्स ग्रो करते हैं, वहां से एक सपोर्टिंग रूट आता है, और फिर वहीं से हमारा स्टिल्ट रूट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी आगे ना एनिमेशन वीडियो में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने वन वर्ड में दे दिया आपको, इजी, जैसे कि वन वर्ड आंसर आ जाए, फिर वन लाइन का कुछ आंसर हो 1 मार्क्स का, तो आप ये सब लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैरेट जो है, उसका बेस जो होता है ब्रॉड होता है। टेपर्स, ये जो मैंने बताया टेपर्स क्या होते हैं, तो कैरेट्स में भी आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरीके की लाइंस होती है ना, कुछ इस तरीके की लाइंस होती है, और ये कोन को रिजेंबल कर रहा है, एक तरीके से कोन फॉर्म कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉनिकल फॉर्म कहते हैं। रेडिश, ये देखो, रेडिश मैंने बताया था एक स्पिंडल शेप, इस तरीके के रेडिश होता है, फिर नीचे से थोड़ा सा स्पिंडल शेप होता है, थोड़ा कर्व हो जाता है ना। तो इसी, और ये जो इसका बीच का पार्ट है थोड़ा सा फूला होता है, स्वेलो होता है, जैसे नीचे और ऊपर के पार्ट से थोड़ा सा बीच का जो मिड पार्ट है वो थोड़ा स्वेलो हो जाता है, ठीक है। और जो उनका अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है, मतलब हमारा ये जो है, हमारा ये वाला पार्ट है, हमारा ये वाला पार्ट है, ये थोड़ा नैरो है, मतलब थोड़ा पतला एकदम, ठीक है। वो बेस और एपेक्स, बेस और एपेक्स, ये बताया मैंने, बेस और ये एपेक्स। फिर उसके बाद ये देखो, हमारा चुकंदर है, स्पेरिकल शेप का होता है, ठीक है, और इसमें लाइनिंग सी होती है, टेपर्स होते हैं, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, एपेक्स के टूवर्ड्स नीचे जाते रहते हैं, ठीक है। और नीचे से देख सकते हो इसका रूट किस तरीके का फॉर्म होता है, ऊपर का ये देख सकते हो, ठीक है, जहां से हमारा बर्ड फॉर्म होगा। अब स्वीट पोटैटो, एडवेंटिशियस रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। इसका ना कोई शेप है, जो कि हमने बात की थी ना अभी, ट्यूबरस रूट, ये वही है, ठीक है। ट्यूबरस रूट का एक एग्जांपल ये भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसका ना कोई शेप होता है ना ही कोई और इसमें जो कहीं पे भी स्वेलो हो सकता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा स्वीट पोटैटोस किसी भी शेप के होते हैं, कोई पर्टिकुलर उनका शेप नहीं होता है, ठीक है। तो ये एडवेंटिशियस रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसी को हम ट्यूबरस रूट भी कहते हैं। तो और उनके जो लीव्स होता है कुछ इस तरीके के होते हैं, एकदम झाड़ी पत्तर जैसे, ठीक है। उसके बाद हमारे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं उस पे, ये हमारे, ये तो मोनोकॉट और डाइकॉट का दोबारा से आ गया है। तो हम बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं, उसके आगे हम एनिमेशन वीडियो पे चलते हैं सीधा, फिर उसके बाद हम पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे। तो वस्कुलर बंडल्स हमें पता है जाइलम फ्लूएम होते हैं। पिथ, अभी हम जाइलम फ्लूएम का मैं अब जब पढ़ाऊंगी ना आपको, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर एक बार मैं फिर भी एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये हमारा स्टेम है, स्टेम को मैंने कट किया, ये हमारा स्टेम कट हो गया, ठीक है। जैसे ये हमारा स्टेम है, इसको मैंने ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया, ठीक है। ये पार्ट मैंने इसको लगाकर यहाँ पे ऐसे सर्कल में रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो इसका बीच का पार्ट होता है ना, जो डेंस एरिया होता है, इसको हम कहते हैं पिथ, ठीक है। और जो ये उसकी आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो ग्रीन लेयर होती है, ये आप कभी थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल लोगे ना, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। और जो इसका बीच का पार्ट होता है, ये हमारा होता है जाइलम फ्लूएम, ठीक है। ये जो हमारा इसमें हमारा आता है जाइलम फ्लूएम, जहाँ से हमारा स्टेम से रूट में जो हमारा ट्रांसफर होता है फूड का। तो पिथ का एक इजी डेफिनेशन हमारी ये भी है, सॉफ्ट सब्सटेंस जो होते हैं स्टेम में प्लांट के, पल्प जैसा, जूस जैसा। तो हमारा शूट सिस्टम आ गया। अब हम आ जाते हैं अपनी एनिमेशन वीडियो पे।
तो ना आप देख सकते हो, तो रूट हमारा मेन ऑर्गन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए, है ना। तो जो रूट्स हमारे होते हैं एंकर करते हैं, हमारे एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत तरीके की मॉडिफिकेशंस भी हुई है रूट्स में, तो हम अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस के बारे में कि रूट्स के हमारे क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे मॉडिफिकेशन सपोर्ट के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दो तरीके के हैं, प्रॉप एंड स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। तो प्रॉप रूट्स मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हैंगिंग रूट्स जो होते हैं बनियान ट्री के जो लंबे लंबे लटके होते हैं वो प्रॉप रूट्स होते हैं, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, खड़े रहने में उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है ये। उसके बाद हमारा आता है स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट्स में आता है जो हमारा सपोर्टिंग रूट होता है ना शुगर केन का, जैसे ये इसका एग्जांपल है शुगर केन का ट्री, तो उनके लोअर नोड्स पे जो है स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो खड़े रहने में उनकी हेल्प करते हैं। अब आ जाते हैं मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। जो प्लांट होते हैं जिसमें स्वैम्पी एरियाज मतलब पानी वाले एरियाज में जो होते हैं वो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करते हैं, ठीक है। उस रूट्स को हम कहते हैं निमेटोफोर्स, जो ताकि हम ऑक्सीजन लेने में हेल्प कर सके। अब मॉडिफिकेशन है फूड स्टोर करने के लिए, तो टैप रूट सबसे मेन, जैसे कि कैरेट टर्निप्स, इनको कैरेट कहते हैं, हाँ मैं भूल गई थी। जो हमारा क्या कहते हैं इसको, तो मॉडिफिकेशंस जो हमारे हैं टैप रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा कैरेट टर्निप्स रेडिश, है ना। एडवेंटिशियस का हमारा क्या है, स्वीट पोटैटोस एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है ना। जो कि क्या होता है स्वेलो हो जाते हैं और फूड को स्टोरेज करते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है। उसके आगे हमारा आता है, अब हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स मॉडिफिकेशंस की फूड को स्टोरेज करने के लिए। तो सबसे पहले आता है मोनिली फॉर्म। तो ये मोनिली फॉर्म जो है एडवेंटिशियस रूट का एक पार्ट है, जो कि स्वेल हो जाता है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, ठीक है। लाइक स्वीट पोटैटो आप देख सकते हो, ये एक इंटरवल्स पे कहीं कहीं पे स्वेल हुए हैं, है ना। ये पूरा तो स्वेलो नहीं है, या फिर पूरा, या कहीं पे पूरा तो नैरो है नहीं, ये कहीं कहीं पे स्वेलो है, कहीं फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे, है ना। तो इसी से हमारा एक बीडेड एक्सपीरियंस आता है कि जैसे बीडेड है ये, जैसे इस पे आप लाइंस देख सकते हो कितनी सारी है ना। तो एक तरीके से इस पे हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे से एकदम, लीफी स्ट्रक्चर भी होता है, जो असली में जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इसका सबसे एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, इसको साइंटिफिक नेम हमारे की है। नेक्स्ट हमारा है कॉलोनिकल, तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। कैरेट हमारा आता है सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका, तो ये रूट मॉडिफिकेशन का ये पार्ट है, टैप रूट मॉडिफिकेशन का पार्ट है हमारा, है ना। तो ये क्या होता है स्वेल हो जाता है, ब्रॉड होता है, इसमें टेपर्स भी होते हैं और ये कोन की शेप में होते हैं, इसलिए इनका नाम कॉनिकल शेप, ठीक है, कॉनिकल मॉडिफिकेशन इन्होंने रखा है। सबसे इसका एग्जांपल है कैरेट, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डाइकेस कैरोटा भी कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है फ्यूजीफॉर्म। तो फ्यूजीफॉर्म में हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या आता है, रेडिश। तो ये भी एक मॉडिफाइड टैप रूट है, जो इसमें प्राइमरी रूट जो होता है देख सकते हो, एक प्राइमरी रूट की तरह ये ग्रो कर रहा है, नीचे से हमारा सेकेंडरी रूट ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। ये जो हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये भी तो एक रूट ही है ना, ठीक है। ये भी आगे जाके रूट फॉर्म कर लेंगे, ये भी अब नया बड फॉर्म कर लेंगे जाके, और फिर वहां से भी हमारा ग्रो करना चालू हो जाएगा, रेडिश का ही पार्ट, ठीक है। जो रेडिश का पार्ट जैसा फ्लैशी इसमें वैसा ही उसमें भी होगा, जैसा बर्ड बर्ड फॉर्मेशन वैसा ही होगा जैसे पेरेंट्स होंगे, ठीक है। पेरेंट्स मतलब वो जहाँ से आए हैं, जैसे कि अब यहाँ से हमारा कुछ बर्ड फॉर्म करना स्टार्ट हो जाए। फॉर्म हमारा स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल रेडिश है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा नेपी फॉर्म, नेपी फॉर्म में हमारा आता है टर्निप, ठीक है। टर्निप मतलब चुकंदर जिसको कहते हैं हिंदी में। तो स्फेरिकल शेप में होते हैं, इनका जो अपर पार्ट होता है स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और इनका जो एंडिंग होता है वो शार्प एंडिंग होती है, ठीक है। लाइक अभी आपको नीचे वाला पार्ट दिखेगा तो ये देखो, ठीक है। जो इनका जो अपेक्स होता है, जो इनका एंडिंग होती है ना वो थोड़ी सी शार्प होती है। नेक्स्ट हमारा आता है फेजिकुलेटेड। तो इसमें जो होता है ना रूट्स के गुच्छे होते हैं, इनमें रूट्स एक प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट उसमें हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं ट्यूबरस रूट, इसका कोई शेप है ना कुछ है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर हमारा आता है नोड्यूलेटेड। तो नोड्यूलेटेड में होता है जो हमारे जो रूट्स होते हैं ना, जो जहाँ पे इरेगुलर या फिर राउंड मास होते हैं, देखिए रूट्स है हमारा, ठीक है। उसमें उसमें हमारे
लम्प्स फॉर्म हो जाते हैं, एक तरीके से लम्प्स जो होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे हमारे फेस पे दाने फॉर्म हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, इस तरीके से रूट्स में भी होता है। तो उसी को हम कहते हैं नोड्यूल्स। तो उस वाले को हम, और इस मॉडिफिकेशन को हमने नाम दे दिया नोड्यूलेटेड टैप रूट सिस्टम। ठीक है, सॉरी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का एग्जांपल है, सॉरी नोड्यूलेटेड के तो सिर्फ सॉरी टैप रूट के तो सिर्फ 4 ही है, एडवेंटिशियस के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल पी है, जैसे पी में तो छोटे छोटे दाने से ही है वो भी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस है, वैसे जरूरी नहीं है, आप देखना चाहो तो देख लो। तो प्रॉप रूट्स जो होते हैं पिलर रूट्स, प्रॉप रूट्स को हम पिलर रूट्स भी कहते हैं, एक तरीके से वो पिलर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, है ना। बनियान ट्री है, ठीक है। अब वो जो होते हैं लंबे लंबे लटके हैं, एक तरीके से पिलर जैसे, जैसे कि हम, जैसे एक महल होता है इसके पिलर्स होते हैं आसपास चारों तरफ, इस तरीके से ही बनियान ट्री के भी आसपास पूरे चारों तरफ पिलर्स की फॉर्म में होता है, उसी को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये किसका एग्जाम्पल है, इन्होंने पूछा है ये प्रॉप रूट्स है किसमें, तो प्रॉप रूट्स एडवेंटिशियस ऑफ कोर्स, है ना। प्रॉप रूट्स नाम से समझ आ रहा है वो कहीं से भी ग्रो कर रहा है, मतलब ऊपर से ग्रो कर रहा है ना, वो लीफ या फिर स्टेम से कहीं से ग्रो कर रहा है। एडवेंटिशियस रूट का नाम ही है कि रेडिकल से ग्रो ना करके वो कहीं से भी ग्रो कर लेगा, पूरे प्लांट की बॉडी से कहीं से भी। ठीक है, तो इसका नाम से हमें समझ आ रहा है कि एडवेंटिशियस इसका करेक्ट आंसर है। तो ये मणिपुर 2006 का क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर है प्रॉप रूट्स। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर पूरा। अब हम आ जाते हैं अपने पीडीएफ पे, तो पीडीएफ पे एक बार झलक मार लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पीडीएफ पे, तो ये सब हमने पढ़ लिया। जब एक सीड टर्मिनेट होता है तो रेडिकल फर्स्ट ऑर्गन होता है, फिर वो सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स में फॉर्म होते हैं। ये सब मैंने आपको इजी लैंग्वेज में और एकदम एनिमेशन के थ्रू आपको समझा दिया है। तो हमारे रूट्स होते हैं रेडिकल, प्राइमरी रूट, रेडिकल से हमारा रूट फॉर्म होता है, प्लीम्यूल से हमारा शूट सिस्टम फॉर्म होता है। शूट सिस्टम मतलब जो एयर में है, ठीक है, जो हवा में। तो हमारा रूट रेडिकल से ग्रो करता है ना। और जो हमारा जो सीड से हमारा प्लूम्यूल फॉर्म होता है, एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल फॉर्म होता है। प्लूम्यूल क्या करता है, शूट सिस्टम फॉर्म करता है, जो एयर में होता है पार्ट्स हमारे। रूट सिस्टम हमारे अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं। रूट सिस्टम क्या है, जो ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ, ठीक है, जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं चाहिए, जिनको सनलाइट नहीं चाहिए, वो सनलाइट से दूर जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही उसका उल्टा देखे तो शूट सिस्टम हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास जाएगा, मतलब जहाँ सनलाइट चाहिए उनको, तो है ना, फोटोसिंथेसिस करनी है उनको, स्टेम्स, प्लांट्स, लीव्स सबको। तो जिसमें लीव्स कम होती है उसमें स्टेम्स ही हमारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये वो है। ठीक है, उसके बाद रूट सिस्टम में हमारे टैप रूट सिस्टम है, जो कि डाइकॉट्स में होते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम हमारे मोनोकॉट्स में होते हैं। तो मोनोकॉट्स मतलब फाइब्रस रूट मतलब गुच्छे में प्रेजेंट है। टैप रूट हमारा एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर है उनका, प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शियरी रूट है। एडवेंटिशियस रूट हमारा तीसरा है, जिसमें हमारा रेडिकल से फॉर्म ना होकर रूट कहीं से भी ग्रो कर सकता है, लाइक बनियान ट्री हमने जो सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा। तो ये सब जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, ये सारी वही चीजें हैं। मॉडिफिकेशंस हमने ये सब पढ़ लिया अच्छे से, हमने एनिमेशन वीडियोस के थ्रू भी देख लिया। उसके बाद हमारे ये सारे वैसे ये सब उसको और फोटोज के फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे शो कर दिया, आप देख सकते हो। ये सब आप पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में, कुछ भी हार्ड है नहीं। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये चीज नहीं बताई थी, डाइकोट में हमारे देखो वस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लूएम। तो डाइकोट्स में हमारे सिर्फ 2 ही होते हैं, जाइलम, फ्लूएम। और मोनोकॉट्स में जो होता है ना, वस्कुलर बंडल्स हमारे बहुत सारे होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं। ठीक है, जो इनमें कैम्बियम है, ये कैम्बियम जो है ना, अभी आपको आगे समझ में आएगा अच्छी तरीके से। जो सेकेंडरी ग्रोथ है डाइकोट्स में प्रेजेंट होती है और मोनोकॉट्स में नहीं होती है। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, ये पिथ क्या है, और अच्छे से हम आगे समझेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर। तो ये क्वेश्चन है कुछ, आप ये ट्राई करके देखना। तो यही हमारा चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।